हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर योरसेल्फ। फ्रेंड्स, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में कई बार ऐसा होता है जब हम बहुत ही इंटेंस पेन और सफरिंग से गुजरते हैं और साथ ही जीवन में कई मल्टीपल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। फाइनेंस के इश्यूज़ हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम्स है, मेंटल अनस्टेबिलिटी है और इन सब के साथ कहीं ना कहीं हमें अपने ट्विन फ्लेम की याद भी सता रही है, या हम नो कांटेक्ट में है या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है और कहीं किसी तरह से हमें सुकून नहीं मिलता। उस वक्त कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम क्यों ना इस जर्नी को ही क्विट कर दें। इतने हाइज एंड लोज, अप्स एंड डाउन्स, एक रोलर कोस्टर राइड की तरह ये जर्नी हमें कहाँ से कहाँ ले आती है, एक लाइफ शैटरिंग, इमोशनली ड्रेन करके रख देती है। तब हम ये सोचते हैं कि क्यों ना इस जर्नी को क्विट कर लिया जाए। क्या आपने भी कभी ऐसा सोचा है कि इस जर्नी को छोड़ दें, इस जर्नी से क्विट कर लें? सो फ्रेंड्स, यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट आउट। अगर आप दूसरे रिलेशनशिप में जाते भी हैं तो भी आप अपने ट्विन फ्लेम को भूल नहीं पाएंगे कभी भी। चाहे आप, चाहे वो, चाहे मर्ज़ी कितने रिलेशनशिप्स में जाएं, आप दोनों के ही चाहे मल्टीपल अफेयर्स हो, या आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, या फिर अपने सोलमेट के साथ हैं, या फिर आप दोनों में से कोई एक शादीशुदा है, या आप दोनों ही शादीशुदा हैं, चाहे जो भी कंडीशन हो, you will not be able to forget your twin, and neither you can break this connection with them, and never ever your twin flame will be able to forget you or cut this connection with you. आपने कभी सोचा है कि चाहे मर्ज़ी जो कंडीशन हो, 24/7 वो कहीं ना कहीं आपके माइंड पे चलते रहते हैं और आप उनके माइंड पे। तो ऐसी क्या बात है कि आप चाह कर भी इस कनेक्शन को तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते और इसे कट भी नहीं किया जा सकता? आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है? इस पूरे ब्रह्मांड में एक आपके ट्विन फ्लेम ही ऐसी सोल है जो कि एग्जैक्ट सेम वाइब्रेशन कैरी करती है जैसी कि आपकी है। आपकी सोल से मिलती जुलती वाइब्रेशंस के दूसरे सोल्स आपको मिल सकते हैं, जिनकी वाइब्रेशंस आपकी वाइब्रेशन से मैच करती हों। उन्हें हम सोलमेट्स कहते हैं। जैसे कि हो सकता है आपके कोई फ्रेंड्स हों, फैमिली मेम्बर्स हों, जिनसे आपको मिलके एक अलग ही खुशी का एहसास होता है, अच्छा फील होता है उनके साथ रह के। लेकिन जो एक ट्विन फ्लेम होता है उसकी और हमारी वाइब्रेशन एग्जैक्ट सेम होती है, एंड द रीज़न इज़ दैट वी आर one soul split into two bodies. Therefore, our twin is the perfect vibrational match, where one is divine masculine and the other is the divine feminine. Because of the same soul vibration, हम लोग के अंदर में काफ़ी similarities होती हैं. Also, we share the same core values. ऑल्सो जो आपको एक इंटेंस डीप कनेक्शन जो अपने ट्विन से महसूस होता है, वो आपको इस दुनिया में किसी से भी महसूस नहीं हो सकता। अगर आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं तो ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है। आप एक सोलमेट कनेक्शन में हैप्पीली अपनी लाइफ जी सकते हैं, पर एक जो कंटेंटमेंट की फीलिंग होती है, एक सुकून, शांति, सच्चा प्यार, ये आपको अपने ट्विन के साथ यूनाइट होके ही मिलता है। और इस जर्नी की ख़ास बात ये है कि जब आप इस प्लैनेट अर्थ पे इनकारनेट होते हैं, उसके पहले आप एक सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हैं, जिसमें कि आप दोनों अपनी मर्ज़ी से इस ट्विन जर्नी को एक्सेप्ट करते हैं और मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को रेज करने का टास्क अपने ऊपर लेते हैं। अपनी सोल मिशन, अपने सोल पर्पस को पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं। यूनिवर्स ने, डिवाइन ने इस ट्विन फ्लेम जर्नी को, आप दोनों ट्विन फ्लेम्स को इसी तरह से डिज़ाइन किया है कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति इंटेंस, पुल, अट्रैक्टेड अपने आप को महसूस करते हैं। अपने ट्विन से मिलने के पहले आपका चाहे मर्ज़ी कोई भी डिज़ायर, ड्रीम, लव रहा हो, लेकिन जब आप उनसे मिल लेते हैं, एक बार इनकाउंटर कर लेते हैं उन्हें, फिर वो ही आपकी पहली और आखिरी पसंद बन जाते हैं। और इसी रीज़न से शायद इस ट्विन फ्लेम जर्नी को अ लव स्टोरी रिटन इन हेवन भी कहा जाता है। या हो सकता है आपको अब लगे कि आपके ट्विन फ्लेम इतना एक्साइटिंग है ये सब कुछ, लेकिन फिर भी उन्हें क्यों ये सब फील नहीं होता, वो क्यों कोई स्टेप नहीं लेते इस रिलेशन के लिए। क्योंकि आप एक अवेकन्ड सोल हैं, तो हो सकता है कि आपको इस जर्नी के बारे में पता है और आपके काउंटर पार्ट को तो शायद इस जर्नी के बारे में ही ना पता हो और वो इसे एक ऑर्डिनरी लव अफेयर समझते हों।
या हो सकता है उनके अभी अपने लेसन्स लर्न करना बाकी है उनके कार्मिक से, या फिर वो इस यूनियन के लिए रेडी नहीं है। और ये कब होता है, जब आप दोनों एक पेज पे ना हो, लाइक एक लेवल पे ना हो। क्योंकि जब तक आपकी दोनों की एनर्जीज बैलेंस स्टेट में नहीं आती हैं, आपका यूनियन नहीं हो सकता। हो सकता है आप स्पिरिचुअली काफ़ी आगे ग्रो कर गए हैं उनसे, और अभी वो धीरे धीरे आपको फॉलो करते हुए आपके पीछे आ रहे हैं। या फिर हो सकता है उनके अपने कुछ इश्यूज़ हों हील करने के लिए जो बाकी हैं, जैसे कोई फियर इश्यूज़, इनसिक्योरिटीज़ वगैरह। यहाँ आप अपनी जर्नी पे, इस कनेक्शन पे, अपने ट्विन फ्लेम पे बिल्कुल भी डाउट ना करें और बहुत अच्छा अपना इनर वर्क स्टार्ट करें। आपकी ग्रोथ का, आपकी हायर एनर्जीज़ का, आपके हायर वाइब्रेशंस का उन पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर होगा, बिकॉज यू बोथ आर द एग्जैक्ट सेम सोल ब्लूप्रिंट। देयरफॉर बहुत अच्छा इनर वर्क करें, क्योंकि आपकी एनर्जी स्पेयर्ड है तो आपकी ग्रोथ उनकी ग्रोथ में ज़रूर हेल्प करेगी। हो सकता है कि अभी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे इस 3D प्लेन पे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या अपनी ट्रू फीलिंग्स को वो जाहिर नहीं करते, लेकिन यकीन मानिए वो जहाँ कहीं रहें, जिस भी सिचुएशन में रहें, आप हमेशा उनके साथ हैं। ये कनेक्शन ही इतना इंटेंस है कि एक जो ट्रू ट्विन फ्लेम होता है वो अपने पार्टनर की प्रेजेंस को हर पल महसूस कर सकता है। जब जिस वक्त वो चाहे वो उससे एनर्जेटिकली कनेक्ट कर सकता है। बस इतना याद रखें कि जब आप हायर वाइब्रेशंस में हो तो उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें, और अदरवाइज़ अगर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो प्लीज़ उनसे कनेक्ट ना करें एनर्जेटिकली भी, नहीं तो ये आपकी वाइब्रेशंस को डाउन कर देगा। उन्हें उस वक्त आप खूब सारी ब्लेसिंग्स भेजें, खूब सारा प्यार भेजें, और वहाँ से अपनी एनर्जीज़ को पुल करके फिर से अपने ऊपर फोकस करें। सो फ्रेंड्स, एज सेड अर्लियर मेनी अ टाइम्स, this is a spiritual connection, a very powerful, strong bond which neither of you can break. So do your best and leave the rest to the divine. So friends, thank you so much for joining in. Stay happy, stay blessed, stay motivated.